मित्रों, दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है और इन्हीं रहस्यों में छुपी होती है कुछ ऐसी पहेलियां जो हमारे सोचने के नजरिए को चुनौती देती हैं। आज का ये वीडियो एक ऐसी ही रहस्यमय पहेली पर आधारित है। दिन में बहन, रात में नारी, सुबह होत बन जात महतारी। यह कोई साधारण पहेली नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा है एक गहरा अर्थ और एक अद्भुत कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या यह किसी रहस्यमय चरित्र की कहानी है या फिर इसमें छुपा है कोई प्रतीकात्मक संदेश जो हमारी प्रतिदिन की जिंदगी से जुड़ा हुआ है? मित्रों, इस पहेली को समझने के लिए हमें एक अनूठी कहानी की यात्रा में निकलना होगा। एक ऐसी कहानी में भावनाओं के रंग है, रिश्तों की परत है और जीवन के छुपे हुए अर्थ हैं। मित्रों, कहानी आरंभ होती है एक रहस्यमय स्त्री से। आखिर कौन है ये स्त्री? क्या यह कोई साधारण इंसान है या फिर कोई अलौकिक शक्ति? क्या उसके इस रूप परिवर्तन के पीछे छुपी है कोई पुरानी कहानी, कोई दर्दनाक रहस्य, या फिर यह प्रकृति के चक्र का कोई गहरा प्रतीक है? इस पहेली का अर्थ समझने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी होगी। मित्रों, ये कथा हमें महाभारत काल में ले जाएगी और हमें गंगा की महिमा और राजा शांतनु के जीवन के अद्भुत पहलुओं को साझा करेगी। मित्रों, महाभारत काल की भूमि जहाँ न केवल महान योद्धाओं की गाथा रची गई, बल्कि महर्षि, मुनियों और राजाओं के अद्भुत तप और संघर्ष भी अमर हो गए। ऐसी ही एक गाथा है राजा प्रदीप की, जिनकी जीवन यात्रा एक अद्वितीय संघर्ष और गंगा जी की महिमा से जुड़ी हुई है। मित्रों, एक समय की बात है जब गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में आते हैं। वहाँ का वातावरण देखकर उनका मन गदगद हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ देव को अपने पास आया हुआ देखकर कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ देव, आज आप हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं? आपके चेहरे की झुर्रियां साफ बता रही हैं कि आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनने के बाद गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके पास अपनी एक अबूझ पहेली को लेकर आया हूँ, जिसका उत्तर मुझे कोई नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़ देव, कहिए आपकी वह पहेली कौन सी है जिसे लेकर आप इतना चिंतित हैं? मुझे वह पहेली बताइए, मैं अवश्य ही इसका हल आपको प्रदान करूंगा। हे प्रभु, मेरी पहेली है, दिन में बहन, रात में नारी, सुबह होत बन जाए महतारी। मुझे इस पहेली का हल मिल नहीं पा रहा है, जिसे लेकर ही मैं परेशान हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़ देव, सत्य में आज आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस बात का बखान आपको एक कथा के माध्यम से मैं आपको देता हूँ। हे गरुड़ देव, सुनो। आज से कई वर्ष पहले एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम प्रतीप था। राजा प्रतीप एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और बहुत संतुष्ट थी, परंतु उनके अपने जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। समाज में यह बात धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गई। लोग राजा प्रतीप को निर्बंध कहकर अपमानित किया जाने लगे। यह शब्द उनके लिए बाण के समान था। राजा प्रतीप अपने परिवार के प्रति ऐसे ताने को सह नहीं पा रहे थे। वे जानते थे कि संतान का ना होना केवल उनका व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि उनके राज्य की स्थिरता के लिए भी एक बड़ा प्रश्न है। अपने इस दुख से मुक्ति पाने के लिए राजा प्रतीप ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए वो तपस्या करेंगे। कहते हैं, तपस्या से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी, परंतु यह साधारण तपस्या नहीं थी। उन्होंने गंगा जी की आराधना करने का निश्चय किया, क्योंकि गंगा जी केवल एक नदी नहीं है, बल्कि एक जीवनदायिनी देवी है। राजा प्रतीप ने अपना राजमहल छोड़ दिया और गंगा नदी के निकट जाकर बस गए। वहां पर उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। यह तपस्या वर्षों तक चली। राजा प्रतीप ने जल और भोजन का त्याग करके केवल गंगा मैया के जल को पीकर ही जीवन यापन किया। उन्होंने गंगा माता का आवाहन किया और उनसे कृपा की याचना की।
तब माँ गंगा उनके इस कठोर तप से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हो गई। गंगा मैया ने कहा, हे प्रभु, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। यह पुत्र न केवल तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा बल्कि एक महान राजा के रूप में प्रसिद्ध होगा। अब माँ गंगा के आशीर्वाद से राजा प्रतीप के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम शांतनु रखा गया। शांतनु के जन्म से केवल राजा और रानी ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। शांतनु एक तेजस्वी और अद्भुत बालक थे। उनका बचपन अत्यंत शांत और सुखद था। वे अत्यधिक बुद्धिमान और साहसी थे। राजकुमार शांतनु के व्यक्तित्व में राजकुमारों वाली सभी विशेषताएं थीं। समय के साथ राजकुमार शांतनु युवा हो गए। उनकी वीरता और ज्ञान ने सभी को प्रभावित किया, लेकिन इस बीच राजा प्रतीक ने अपने बालों में सफेदी देखी, जिसका साफ संकेत यह था कि अब उनका शरीर बूढ़ा हो चला है। उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही थीं और उनके हाथ पैर पहले जैसे मजबूत नहीं बचे थे। यह संकेत उसे यह समझाने के लिए काफी था कि अब राज्य का भार उन्हें अपने पुत्र को सौंप देना चाहिए, और ऐसा ही हुआ। एक दिन राजा प्रतीप ने शांतनु को बुलाया और उनसे कहा, पुत्र, अब समय आ गया है कि मैं राज्य का भार तुम्हारे कंधों पर सौंप दूं। उम्र अब ऐसी नहीं रही कि मैं राज्य का संचालन कर सकूं। राजा प्रतीप ने शांतनु को राजगद्दी सौंप दी और उनसे एक महत्वपूर्ण बात कही, पुत्र, जब तुम जंगल में घूमने या शिकार खेलने जाओगे तो वहां एक दिव्य स्त्री तुम्हारे सामने आएगी। वह स्त्री तुम्हारी पत्नी बनेगी। इसे तुम ईश्वर का संकेत मानना और इस बात पर विश्वास रखना। मित्रों, अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपने के बाद राजा प्रतीप और उनकी रानी ने संन्यास ले लिया। अपने पिता राजा प्रतीप की आज्ञा का पालन करते हुए शांतनु अपनी प्रजा के कल्याण और राज्य के विकास में दिन रात लगे रहते थे, लेकिन उनके मन में एक हलचल बनी रहती थी। पिता की वह भविष्यवाणी जिसमें उन्होंने एक अद्भुत सुंदरी से मिलने और उसे पत्नी बनाने की बात कही थी, इस एक बात से वह चिंतित रहते थे। एक दिन की बात है मित्रों, राजा शांतनु को शिकार पर जाने की इच्छा हुई। राजमहल से निकलते समय उनका मन किसी अज्ञात आकर्षण की ओर जाता हुआ महसूस हो रहा था। वे जंगल की ओर बढ़ते चले गए, जहाँ एक नदी बह रही थी। नदी का पानी शांत और बड़ा ही निर्मल था, मानो उधर किसी दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा हो। जंगल के बीचों बीच हरे भरे पेड़ों के नीचे राजा शांतनु ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सुंदर युवती जिसका रूप और सौंदर्य बड़ा ही अनुपम था, वह नदी के तट पर खड़ी थी। उसका चेहरा सूर्य की किरणों सा चमक रहा था और उसके बाल जैसे काले बादलों की तरह लहराते हुए उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। उसके गले में सुगंधित फूलों की माला थी और उसकी आंखें मानो सृष्टि के सारे रहस्यों को छिपाए हुए थी। राजा शांतनु उस अद्भुत सुंदरी को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने अपने पिता की कही हुई बात को याद किया कि एक दिन जंगल में तुम्हें एक ऐसी स्त्री मिलेगी जो तुम्हारी पत्नी बनेगी। अब शांतनु का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत उस स्त्री से बात करने का मन बना लिया। राजा शांतनु ने उस स्त्री के पास जाकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो? तुम्हारा रूप तो ऐसा है कि उसका वर्णन करना असंभव है। तुम्हारा सौंदर्य मानो धरती पर स्वर्ग का प्रतिबिंब है। मित्रों, वह स्त्री माँ गंगा ही थी। उन्होंने राजा शांतनु की बात सुनकर हल्की मुस्कान दी और कहा, हे राजन, मैं कौन हूँ, इससे आपको क्या लेना? मैं यहाँ अकेली घूम रही हूँ, यह मेरा अपना निर्णय है। यह जानने का आपको कोई हक नहीं है, परंतु यह बतलाइए आप मुझसे क्या चाहते हैं? तब राजा शांतनु ने विनम्रता से कहा, हे देवी, मेरा हृदय तुम्हारे रूप पर मोहित हो चुका है। मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ और यह भी जानना चाहता हूँ कि
क्या तुम मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो? अब गंगा देवी ने कुछ क्षण सोचा, फिर उन्होंने उत्तर दिया, हे राजन, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको माननी होगी। यदि आप उन्हें स्वीकार करेंगे तभी मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी, लेकिन यदि आप मेरी शर्तों को नहीं मानेंगे तो यह प्रस्ताव यहीं समाप्त हो जाएगा। तब राजा शांतनु ने कहा, हे देवी, मुझे आपकी हर शर्त स्वीकार है, कृपया बतलाइए आपकी शर्त क्या है? तब गंगा देवी ने गंभीर होकर कहा, हे राजन, यदि मैं आपकी पत्नी बनूंगी तो आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। मैं जो भी करूंगी, जहां भी जाऊंगी, आपको मुझे रोकने या टोकने का अधिकार नहीं होगा। यदि आपने अपनी शर्त को तोड़ा तो मैं आपको और आपके राजमहल को सदा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। क्या यह शर्त आपको मंजूर है? राजा शांतनु देवी गंगा के रूप और व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे वचन दे दिया। उन्होंने कहा, सुंदरी, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगा और न ही कोई प्रश्न पूछूंगा। कृपया मेरे साथ विवाह करने के लिए आप मुझे अपनी स्वीकृति दें। तब गंगा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, यदि ऐसा है तो मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूँ। मित्रों, राजा शांतनु का हृदय यह सुनकर प्रसन्नता से भर उठा। यह पल उनके जीवन का सबसे सुखद पल था। वे समझ गए थे कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि कोई दिव्य स्त्री है। उनका हृदय आशा और आनंद से भर गया। मित्रों, राजा शांतनु पूर्व जन्म में कौन थे और माँ गंगा के साथ उनका विवाह क्यों हुआ, तो इस रहस्य को आप ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। गंगा देवी ने अपने तट पर खड़े होकर यह घोषणा की थी कि जो भी 7 बार मेरी इस नदी को तैर कर पार कर जाएगा, मैं उससे ही विवाह कर लूंगी। गंगा माँ का यह वचन हर किसी के लिए चुनौती से कम नहीं था। नदी की गहराई और तीव्र प्रवाह को पार करना आसान नहीं था। उसी समय गंगा के किनारे एक सियार आता है। यह साधारण सियार नहीं था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और दिल में अपार साहस था। वह गंगा माँ की दिव्यता पर मोहित हो गया और उनकी घोषणा सुनकर उसने तय किया कि वह 7 बार गंगा नदी को पार करके उनसे विवाह करेगा। पहली बार जब उसने नदी को पार किया तो उसके मन में एक उत्साह जागा। उसने दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और 5वीं, 6ठी बार भी नदी को पार कर लिया। हर बार वह अपनी सीमित शक्तियों से गंगा की धारा को चुनौती दे रहा था। 6 बार तक वह सियार सफल होता रहा, लेकिन 7वीं बार गंगा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अपनी धारा को और भी तीव्र कर दिया। सियार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन तेज बहाव और उसकी थकावट ने उसे कमजोर कर दिया। 7वीं बार वह नदी के बीचों बीच में डूब जाता है। वह सियार नदी की गहराई में समा गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद सप्तऋषि गंगा के नदी के किनारे पहुंचे। वे गंगा को पार करना चाहते थे, लेकिन नदी पार करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। उन्होंने लकड़ी और घास से बनी हुई एक नौका जैसी गठरी बनाई और उसमें बैठकर नदी पार करने का प्रयास किया। जब मजूस नदी में उतारा गया तो बहने लगा। तभी सियार की हड्डियां नदी की धारा में बहकर उसी मजूस में बंधी चली गई। वह मजूस जिसे डूबना चाहिए था, सियार की हड्डियों की अद्भुत शक्ति के कारण गंगा नदी को पार करने में वह सफल हो गया। नदी के उस पार पहुंचने के बाद सप्तर्षि आपस में चर्चा करने लगे। उनमें से एक ने कहा, यह तो एक साधारण मजूस था। लकड़ी और घास की बनी यह संरचना इतनी तेज बहाव वाली गंगा को कैसे पार कर गई? दूसरे ऋषि ने कहा, निश्चित रूप से इसमें कोई अद्भुत शक्ति का प्रभाव है। हमें इसके कारण का पता लगाना चाहिए। मित्रों, सप्तर्षियों ने उस मजूस को खोलकर देखा तो उसमें सियार की हड्डियां फंसी पड़ी थी। ऋषियों ने
तपस्या के माध्यम से जानना चाहा तो पता चला यह तो वही सियार था जिसने 7 बार गंगा को पार करने का प्रयास किया था और गंगा देवी से विवाह करने की इच्छा जताई थी। सप्तऋषियों ने गंगा देवी का आवाहन किया। तब गंगा देवी प्रकट हुई और उन्होंने सियार की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, इस सियार ने मुझसे विवाह करने की इच्छा के कारण 7 बार गंगा को पार करने का प्रयास किया। 6ठी बार यह सफल रहा, लेकिन 7वीं बार यह असफल होकर डूब गया। इसका साहस और भक्ति अद्वितीय है। तब सप्तर्षियों ने गंगा देवी से कहा, हे देवी, आपने वचन दिया था कि जो 7 बार गंगा को पार करेगा उससे आप विवाह करेंगी। अब आपको अपने वचन का पालन करना चाहिए। गंगा देवी ने उत्तर दिया, हे ऋषिगण, मैं अपने वचन का सम्मान करती हूँ, परंतु इस जन्म में ये सियार मुझसे विवाह नहीं कर सकता है। मैं इसे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले जन्म में एक तेजस्वी राजा के रूप में जन्म लेगा और तब मैं इससे विवाह करूंगी। मित्रों, गंगा देवी के आशीर्वाद से सियार ने राजा प्रतीप के घर में जन्म लिया और राजा शांतनु बने। वह तेजस्वी धर्मपरायण राजा बने। गंगा देवी का वचन अब पूरा होने जा रहा था। गंगा देवी ने राजा से यह वचन लिया था कि वह उनके किसी भी कार्य में न हस्तक्षेप करेंगे और न ही कोई प्रश्न पूछेंगे। राजा शांतनु गंगा के सौंदर्य से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस वचन को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा शांतनु और गंगा का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद गंगा राजा शांतनु की पत्नी बनकर उनके राजमहल में रहने लगी। लेकिन गंगा देवी की प्रकृति दिव्य थी। दिन के समय वह नदी का रूप धारण करके प्रवाहित होती थी और रात के समय वे राजा की अर्धांगिनी बनकर उनके साथ रहती थी। यह स्थिति अद्भुत थी। देवी गंगा दिन में नदी बनकर बहती थी। उनके जल से अनेक लोग प्यास बुझाते थे, अपने पाप धोते थे, लेकिन रात होते ही वह राजा शांतनु की पत्नी बन जाती थी। यह दृश्य अपने आप में एक रहस्यपूर्ण और चमत्कारिक घटना थी। जब कुछ समय बीता तो देवी गंगा गर्भ धारण करती हैं। जब उनका पहला पुत्र पैदा होता है तो राजा शांतनु बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनकी खुशी अधिक समय तक नहीं टिक सकी, क्योंकि देवी गंगा ने उस नवजात की गोद में उठाया और नदी के किनारे ले गई। राजा शांतनु यह सब दृश्य दूर से देख रहे थे। उन्होंने सोचा शायद गंगा अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद लेने नदी तक गई है, लेकिन तभी गंगा ने उस पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु यह देखकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में क्रोध और दुख का मिश्रण उमड़ने लगा, लेकिन अपने दिए हुए वचन के कारण वे चुप रहे और कुछ भी नहीं कहा और वापस अपने राजमहल को लौट गए। समय बीतता गया। कुछ समय बाद गंगा ने एक और पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बार भी गंगा ने वही किया। वह नवजात बच्चे को नदी के पास ले जाकर उसमें प्रवाहित कर देती थी। मित्रों, ऐसा 7 बार हुआ। हर बार गंगा एक पुत्र को जन्म देती और उसे नदी में प्रवाहित कर देती। राजा शांतनु का हृदय इस घटना को देखकर अंदर से द्रवित हो उठा, परंतु वह अपने वचन के कारण बंधे हुए थे। राजा शांतनु धीरे धीरे अंदर से टूटने लगे। वे सोचने लगे, मैंने यह कैसा वचन दे दिया था। गंगा मेरे सभी पुत्रों को मार रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे वंश का कैसे बढ़ेगा और इस विशालकाय राज्य को कौन संभालेगा। इतना सोचकर वे दुखी हो गए और आकाश की ओर देखते हुए बोले, हे भगवान, मैंने आज तक ऐसी स्त्री नहीं देखी। मैंने तो यही सुना था कि एक माता अपने बच्चों को जीवन देती है, उनकी रक्षा करती है, लेकिन ये कैसी माता है जो अपने ही बच्चों को समाप्त कर रही है। राजा शांतनु का हृदय भारी हो गया था। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। उनके मन में गंगा के प्रति क्रोध और प्रेम का मिश्रण था, लेकिन अपने वचन का पालन करना उनकी नैतिकता थी। इसी कारण वे चुप थे। मित्रों, इधर गंगा और राजा शांतनु की कहानी अब अपने भावात्मक रहस्यमय मोड़ पर पहुंच चुकी थी। 7 पुत्रों के बाद गंगा ने
8वें पुत्र को जन्म दिया। जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो राजा शांतनु के हृदय में एक बार भी फिर प्रेम और आशा की किरण जागी। लेकिन गंगा ने फिर वैसा ही किया। राजा शांतनु ने गंगा को जाते हुए देखा। उनका मन अत्यधिक अशांत हो उठा। वे सोचने लगे, अब मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? यह मेरा पुत्र है, बहुत हो चुका। अब मैं अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। वो भी गंगा के पीछे पीछे चल दिए। जैसे ही गंगा अपने 8वें पुत्र को जल में प्रवाहित करने लगी, उसी क्षण राजा शांतनु के धैर्य ने जवाब दे दिया और उन्होंने गंगा को रोकते हुए कहा, ठहरो, तुमने पहले ही 7 पुत्रों को मुझसे छीन लिया है। अब मेरे इस 8वें पुत्र को मत मारो। गंगा ने मुड़कर राजा शांतनु की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। राजा शांतनु अपनी पीड़ा को रोक नहीं पाए और बोले, तुम कैसी माँ हो? माँ तो अपने बच्चों को जन्म देती है, उनकी रक्षा करती है, लेकिन तुम तो अपने बच्चों को ही हत्या कर रही हो। यह बच्चा तुम्हारे लिए केवल जल में प्रवाहित करने की वस्तु हो सकता है, लेकिन यह मेरा वंश है, मैं इसे मारने नहीं दूंगा। राजा शांतनु के यह शब्द सुनकर गंगा के चेहरे पर एक गहरी गंभीरता छा गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे राजन, क्या आपको याद नहीं, आपने वचन दिया था, आज अपने वचन का तोड़ रहे हैं? तब राजा शांतनु ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने वचन दिया था, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि तुम इतनी निर्मोही माँ बनोगी जो अपने ही बच्चों को मार देगी। यह 8वां पुत्र मेरा वंश है, इसे मारने का तुम्हें अधिकार नहीं है। मैं अब और नहीं सहन कर सकता। गंगा ने गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, हे महाराज, आपका वचन टूट गया है। अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। गंगा ने कहा, हे महाराज, ये 8 पुत्र सामान्य नहीं थे, ये सभी 8 वसु थे, अर्थात स्वर्ग के देवता। देव, पृथ्वी, आप, अनिल, प्रकाश, प्रत्युष और धन, इन सब पर एक श्राप लगा था और इसी श्राप के कारण इन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। हे राजन, मैंने इन्हें श्राप से मुक्त करने के लिए ही इन्हें नदी में डुबोया था। देवी गंगा की बात सुनकर राजा शांतनु ने उत्सुकता से पूछा, हे देवी गंगा, जिन 7 पुत्रों को तुमने मार दिया, उनके पूर्व जन्म की क्या कहानी है? हमें विस्तार से सुनाइए। तब देवी गंगा राजा शांतनु को उन 7 पुत्रों की कहानी सुनाते हुए कहती हैं, यह कहानी न केवल उनके श्राप की है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे कर्म और दैवी न्याय हमारे जीवन को आकार देता है। हे महाराज, एक बार यह 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें महर्षि वशिष्ठ का आश्रम दिखा, जिसमें एक दिव्य गाय बंधी हुई थी। उस गाय का नाम नंदिनी था, जो कामधेनु की संतान थी। जब उस गाय को वसु प्रभास की पत्नी ने देखा तो वह लोभित हो उठी और उसने वसु प्रभास से कहा, हे स्वामी, मुझे यह चमत्कारिक गाय चाहिए। आपको किसी भी तरह यह गाय लाना होगा। अपनी पत्नी के कहने पर प्रभास ने बाकी 7 वसुओं से अनुरोध किया और वे सभी ने मिलकर महर्षि वशिष्ठ की अनुपस्थिति में गाय और उसके बछड़े को चुरा लिया। थोड़ी देर बाद जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम में लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी प्रिय गाय नंदिनी चोरी हो गई है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सारा दृश्य जान लिया और 8 वसुओं के इस कुकृत्य कार्य पर क्रोधित हो उठे और क्रोध से बोले, हे दुष्ट वसुओं, तुम सबने अधर्म किया है, तुम्हें इस पाप का फल मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। महर्षि वशिष्ठ के श्राप को सुनकर सभी वसु भयभीत होकर उनके पास जा पहुंचे और क्षमा याचना करते हुए बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। मित्रों, वसुओं के विनती करने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, तुम में से 7 वसु जन्म के तुरंत बाद मुक्त हो जाएंगे, किंतु 8वां वसु प्रभास तुरंत मुक्त नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के आग्रह पर सबसे बड़ा पाप किया है। इसलिए उसे संपूर्ण जीवन तक पृथ्वी पर रहना होगा। इसके बाद 8 वसुओं ने अपनी मुक्ति के लिए मुझसे प्रार्थना की कि वह उनकी माता बने।
और उन्हें पृथ्वी पर जन्म देकर श्राप से मुक्त करें। मैंने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वचन दिया कि मैं तुम सभी वसुओं की माता बनूंगी। सातों को जन्म देते ही जल में प्रवाहित कर दूंगी ताकि वे मुक्त हो जाएं, और आठवें वसु को मैं तप, शिक्षा और बल देकर पृथ्वी पर छोड़ूंगी। देवी गंगा राजा शांतनु से आगे कहती हैं, हे महाराज, उन वसुओं को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने आपके साथ विवाह किया और एक एक करके मेरे गर्भ से 7 पुत्र हुए। ये सभी मेरे पुत्र नहीं बल्कि वसु थे, जिन्हें मैं उनके श्राप से मुक्त कर रही थी। अब तुम्हारा 8वां पुत्र प्रभास है, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी और पूर्ण शिक्षा देकर आपको लौटा दूंगी। यही पुत्र आगे चलकर भीष्म पिता के नाम से प्रसिद्ध होगा और इसे महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण अपने कर्मों का पूरा फल भोगना होगा। मित्रों, इस प्रकार से देवी गंगा ने सारा वृतांत राजा शांतनु को सुना दिया। अब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, देवी गंगा की बातें राजा शांतनु के समझ में आ जाती हैं। गंगा की बातें सुनकर अपने मन का बोझ कुछ हद तक हल्का महसूस किया। उन्हें अब यह समझ में आ गया था कि उनके पितरों की मृत्यु केवल एक दैवी योजना थी और इसमें किसी का दोष नहीं है। द्वापर की ये अद्भुत कथा देवी गंगा की दिव्यता और उनके समर्पण और त्याग के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। हे देवर्षि, इस कहानी से जो पहली निकलती है वह गंगा की 3 विशिष्ट भूमिकाओं को समझाने का प्रयास करती है। दिन में बहन गंगा जो एक नदी के रूप में बहती है, दिन के समय पूरी धरती को अपने जल से सींचती है। उनका प्रवाह कभी थमता नहीं है। उनके जल से प्यासे प्राणी अपनी प्यास बुझाते हैं। किसान अपने फसलें सींचता है। लोग दैनिक कार्यों के लिए गंगा के जल का उपयोग करते हैं। दिन में गंगा का यह निरंतर प्रवाह उनकी बहन या बहने वाले रूप को दर्शाता है। वह निस्वार्थ भाव से धरती पर जीवन बनाए रखने में मदद करती है। उनके जल में केवल भाव नहीं बल्कि जीवन का स्रोत है। यही कारण है कि दिन के समय गंगा को बहन के रूप में जाना गया है। मित्रों, गंगा केवल एक नदी नहीं, एक चेतना है, एक जीवन देवी है। रात के समय गंगा देवी एक विशेष रूप धारण करती है। वह रूप है नारी का, पत्नी का, सच्ची प्रेम की अनुभूति का। राजा शांतनु के साथ गंगा देवी रातों में नारी रूप में रहती थी, एक समर्पित स्नेहमय पत्नी के रूप में, जिसने न केवल राजा के साथ अपना जीवन बांटा बल्कि अपने भीतर दिव्यता और करुणा का अद्वितीय संगम भी प्रकट किया। इतना ही नहीं, जैसे ही सूर्य की पहली किरण गंगा के पावन जल पर पड़ती है, वह माता का रूप धारण करके मनुष्यों को पाप से मुक्त करती है और भक्तों को पवित्रता का वरदान देती है। अपने निर्मल जल से न केवल शरीर को शुद्ध करती है बल्कि आत्मा को भी पवित्र कर देती है। ऐसा कार्य केवल एक माता ही कर सकती है। देवी गंगा का हर रूप एक सेवा, समर्पण और शुद्ध प्रेम का संदेश देता है। वह हमें सिखाती है कि चाहे हम किसी भी रूप में हो, अगर हमारा उद्देश्य निस्वार्थ सेवा है तो हम भी दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार आज की कथा समाप्त होती है। अगर यह ज्ञान आपको स्पर्श कर गया हो तो एक बार जय गंगा मैया अवश्य लिखें।